देश की 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को अगर आज उसके नेता छोड़कर जा रहे हैं तो क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार है या प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं? क्या कांग्रेस में सिर्फ परिवार ही बचेगा? ये सवाल क्यों उठ रहा है, आपको तफसील से समझाते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 20 साल तक जुड़े रहने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस पार्टी ये कहकर छोड़ दी कि कांग्रेस अब सिर्फ व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। जितिन प्रसाद उसी G23 के नेता हैं जिन्होंने गैर कांग्रेस अध्यक्ष की मांग की थी। जितिन प्रसाद ने काफी दिन इंतजार किया और जब देखा कि कांग्रेस परिवार से निकलकर वापस परिवार में ही जाएगी तो उन्होंने कांग्रेस को गुड बाय करना बेहतर समझा और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन जितिन अकेले नहीं है। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हर किसी ने पार्टी में विचार से पहले परिवार का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। अगस्त 2020 में 23 सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग सामने रखी थी। दिसंबर 2020 में सोनिया गांधी से पार्टी नेताओं के एक ग्रुप से मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव की मांग रखी थी। कांग्रेस का नाराज गुट चाहता था कि मई-जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो। हालांकि CWC में कोरोना के चलते फिर चुनाव टल गया। इन 23 नेताओं ने पार्टी के अंदर बदलाव की वकालत की। इन नेताओं का कहना था कि गिरती छवि की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ले। चुनाव में लगातार हार को लेकर चिंता है। पार्टी के अंदर दरबारी कल्चर बंद हो। कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप जिसने पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मुद्दा उठाया था। इन नेताओं ने सोनिया को अध्यक्ष के चुनाव पर चिट्ठी लिखी थी। सीनियर नेता पार्टी लाइन से असंतुष्ट अब तक है और नेतृत्व पर सहमति नहीं बनने से नाराजगी है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में विचार से ऊपर परिवार है। एक वक्त था जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। सोनिया के ही नेतृत्व में कांग्रेस ने कई चुनाव में अपना लोहा मनवाया। ऐसे में क्या सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में कांग्रेस का बंटवारा कर दिया? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद पर वार किया। जितिन ने कहा कि कांग्रेस में रहकर जनहित में काम असंभव है, जिस पर कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को विश्वासघाती बताया। तो क्या कांग्रेस पर जब तक एक परिवार का राज-काज रहेगा, पार्टी की हालत ऐसी ही रहेगी? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका यहाँ भी भविष्य था, जिनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे। देखते हुए भी आज ऐसा निर्णय किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने उन्हें बहुत दिया। तो वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जितिन प्रसाद विश्वासघाती है। उन्होंने कांग्रेस का भरोसा तोड़ा। कांग्रेस को इस वक्त अपनी कमी पर विचार करने की जरूरत है, न कि आलोचना करके घिसी-पिटी सियासत करने की। एक एक करके सभी नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, इसके बारे में कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। आखिर पार्टी का हर दिग्गज नेता क्यों परिवारवाद से दुखी है, इसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल में रहने का क्या औचित्य है? अगर आप इस लायक नहीं हैं कि आप अपने जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। जितिन प्रसाद ने ये भी कहा कि अगर आज इस देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी की मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई जितिन आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जितिन प्रसाद के आने से यूपी में बीजेपी और मजबूती होगी। उत्तर प्रदेश के शीर्ष ब्राह्मण नेताओं ने गिनती होती है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे। केंद्र सरकार के मंत्री पर रहने का तजुर्बा है। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्या एक परिवार को बचाने के लिए पार्टी की कुर्बानी दी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी में क्या विचार से बड़ा परिवार? क्या पार्टी को ले डूबेगा परिवार? क्या परिवार हटेगा तभी पार्टी बचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस का बंटवारा, परिवार जिम्मेदार? न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।